अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदारिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आता है कि सुबह होते ही इलेक्शन कमीशन वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात का सिलसिला शुरू करवाए। हर हाल में आज ही के रोज़ यानी कि 31 दिसंबर के रोज़ शहर भर में बलदियाती इंतखाबात का अमल होना था, जो कि ताख़ीर का शिकार है। इससे पहले भी हमने आपको कुछ पोलिंग स्टेशंस विज़िट करवाए, कुछ कैंप ऑफिसेज़ विज़िट करवाए, जहां पर अभी तक पोलिंग का अमल ही शुरू नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो ही मौजूद नहीं है। सुबह से वोटर्स तो मौजूद हैं जो कि अपने अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा सुबह होते ही पोलिंग स्टेशंस पहुंच चुके थे, लेकिन वोटर्स की यही शिकायत है कि अभी तक पोलिंग स्टेशन खुले ही नहीं है, तो पोलिंग का अमल कैसे होगा। मेरे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शहजाद रमज़ान साहब, चेयरमैन के लिए ये उम्मीदवार है। इनसे बात करते हैं जी, कितना असर होगा अब इस तरह के इलेक्शन के। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम लोग पहले तो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो उन्होंने नहीं करवाया इलेक्शन, उसको कंडेम करते हैं। हाई कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग कैंपेन में और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस यूसी में बड़ी बेहतरीन पोजीशन थी। और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ने तो पहले कहा था हम लोग तैयार है, अगर 31 को इलेक्शन कराने के लिए वो तैयार नहीं थे तो उन्होंने शेड्यूल क्यों जारी किया। शेड्यूल जारी करने के बाद उन्होंने ड्यूटी लगाई, फिर 2 दिन पहले हमसे उन्होंने तस्वीर मंगवाई और कहा कि जी हम लोग तैयार हैं, और आखिरी टाइम पर आकर उन्होंने कहा जी इलेक्शन जो है हम नहीं करवा सकते। इसका हम लोग कंडेम करते हैं, और इसमें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। उसने हमेशा जमहूरियत की बात की है, इलेक्शंस की बात की है, और ये सरासर फैसला नून लीग का है और उन्हीं की ये जाती है, राणा सलाउल्लाह साहब की। इस्लामाबाद के बुनियादी मसाइल बहुत सारे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के इलेक्शंस के बाद क्या जो वोटर्स हैं वो वोट डाल पाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग छुट्टियों पर जा चुके हैं, अपने अपने बच्चों के हमरा अपने गांव का रुख भी कर चुके हैं। इस्लामाबाद में तो शहरी ही इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, तो वोट कहाँ से कास्ट होंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कि जैसे कि आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन पहले तैयार था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब वो कह रहा है कि एक रात में हम ये तैयारी भी नहीं कर सकते। तो कितना असर देख रहे हैं कि आप उसके बाद जो भी नुमाइंदे सामने आते हैं, क्या वो उस तरह से बुनियादी मसाइल हल कर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज भी जब उन्होंने अनाउंस किया रात तक तो कोई वो नहीं था। हमने सुबह 8 बजे हमारा वोटर जो है वो पोलिंग बूथ्स के सामने इंतज़ार कर रहे थे, वोट डालने की ख्वाहिशमंद थे वो, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल गलत करके उसको वोटर को वोट के हक़ से महरूम किया है। और अब बुनियादी मसाइल, आपको पता है बल्दियात का जो इलेक्शन है वो होता ही बुनियादी मसाइल के लिए है, और जब तक आप निचले लेवल पे नहीं ट्रांसफ़र करेंगे इख्तियारात तो ये काम नहीं होगा। ये हमारी गलियां, सेवरेज, स्ट्रीट लाइट सब कुछ आपके सामने है। ये पिछले चेयरमैन की नाअहली है जिसकी वजह से हमारी यूसी का ये हाल है। उन्होंने हमारी यूसी का सौदा करके अपने ज़ातियात पे पैसे खर्च कर दिए, हमारी यूसी का फ़ंड खा लिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने ख़ुद मैदान में आए, और इंशाअल्लाह ताला ये यूसी हम जीत के देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ख्वाहिश, हम लोग भी जा रहे हैं कंडेम ऑफ कोर्ट के उसमें जो उन्होंने की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, चाहे उन्हें फांसी हुई, कुछ हुआ, अदालती कत्ल हुआ था, तब भी पीपल्स पार्टी ने अदालती फ़ैसलों का एहतराम किया, और हम इस फैसले का भी अदालती फ़ैसले का एहतराम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसमें कंडेम ऑफ कोर्ट में जाएंगे। आपकी यूसी में भी अभी तक पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, और ये सिर्फ एक यूसी की हालत नहीं है, इस्लामाबाद के कई यूसी ऐसी हैं जहाँ पर पोलिंग स्टेशन अभी तक बंद हैं, तो इसका नतीजा तो फिर ओवरऑल रिजल्ट्स पर भी पड़ेगा। डेफिनेटली जी, रिज़ल्ट पे पड़ेगा, लेकिन जब भी इलेक्शन हुए, आज हो, साल बाद हो, 2 महीने बाद हो, हमारा वोटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। हमारी इस यूसी में पीपल्स पार्टी का वोटर बिल्कुल रेडी है वोट डालने के लिए, और इंशाल्लाह ताला हम उसको वोट पोल करवाने के लिए निकालेंगे भी, और वो ख़ुद भी निकलेंगे। और इंशाल्लाह भी आपने इसमें देख लिया होगा 3-1 का हमारे सब तमाम पोलिंग स्टेशंस पे हमारा स्टाफ मौजूद था, हमारे पोलिंग एजेंट मौजूद थे, और वोटर वोट डालने के लिए वेट कर रहे थे, जो आज उन अपने हक़ से महरूम हुए हैं। वोटर्स अपने हक़ से महरूम हुए हैं, वोटर्स मौजूद हैं, इनके सपोर्टर्स भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का अमला जिन्होंने पोलिंग का अमल शुरू करना था वही मौजूद नहीं है, पोलिंग स्टेशंस ही अभी तक खुले नहीं हैं, तो पोलिंग का अमल कैसे शुरू हो सकता था। मेरे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शहजाद रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। कैमरामैन मुबशर अली के साथ ज़ुबारिया रहमान, अदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।